पोपली बौखला गई है और पोपली ने बौखलाते हुए आकर के अपनी भड़ास एक सीनियर सिटीजन पे उतारा है। तो पोपली के टारगेट हमेशा सीनियर सिटीजन ही क्यों रहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफस्टाइल में। आज का वीडियो होने वाला है पोपली मैडम के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, पोपली मैडम जिस तरीके से भड़कती रहती हैं, तड़पती रहती हैं, जिस तरीके से वो बातें करती हैं, अब सच बताऊं कि मुझे तो डाउट होता है कि एक महिला जो क्रिएटर्स के ऊपर कंप्लेन शिकायत करने की बात करती है और उसके पति की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, अपने पति के लिए कोई स्टैंड नहीं लेती है। चलो एक बहाना पहले लगा रही थी, ससुराल वाले शिकायत नहीं, एफआईआर नहीं दर्ज कराने दिए। अब तो ससुराल से आ गई हो ना, तो अब तुम क्यों नहीं कराती। एक तरफ तुम दावा करती थी कि तुम अपने पति से बहुत प्यार करती थी, दूसरी तरफ तुम एक बार ये जानने की कोशिश नहीं की तुम्हारे पति के साथ आखिर हुआ क्या था, किया किसने था, क्या कैसे, जो भी। आप क्यों नहीं जानने की इच्छा जाहिर की। तो मैं पोपली से पूछना चाहती हूँ, क्यों तुम्हारा पति तो तुझे और प्यार करता था, लेकिन तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराया। लेकिन जिठानी के बार बार धमकी देती रहती हो, बार बार धमकी देती रहती हो, तो पति के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया। उसके लिए सास ससुर के ऊपर क्यों निर्भर हो तुम, कि सास ससुर को करना चाहिए था। पति की प्रॉपर्टी, पति के पैसे, पति के बच्चे, सब कुछ तुम्हारे पास, लेकिन पति के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं था कि एक एफआईआर दर्ज कराओ, उस पर इन्वेस्टिगेशन कराओ कि आखिर तुम्हारे सेकंड पति के साथ हुआ क्या था। पोपली मैडम अपने ससुराल वालों को, अपने सास ससुर को इस तरीके से बदनाम करती हैं। जब इनके पहले पति की डेथ होती है 2021 में कोविड के टाइम पे, तो ये ससुराल से मायके नहीं जाती, वहीं रहती है, क्योंकि उनके पास एक बेटा और था सास ससुर के पास। तो इनकी नजर देवर पे थी कि देवर से शादी कर लेनी है, और इन्होंने ऐसा ड्रामा रचा, ऐसा इन्होंने सीन क्रिएट किया कि सास ससुर को मजबूर होकर के छोटे बेटे से शादी करवानी पड़ी। और जब छोटे बेटे की भी मौत हो जाती है, उस दुनिया से चले जाते, तो 6 महीने के अंदर में सास ससुर बहुत बुरे हो जाते हैं और ये वहां से सब कुछ छोड़ करके चली आती हैं। तो मैडम जब पहले पति की मौत हुई, पहले पति तो मारते पीटते थे, तो आपको तो उसी टाइम पे आ जाना चाहिए था। ऐसा भी नहीं था कि आप कोई अबला नारी थी, आपके पास इनकम का स्रोत नहीं था कि बच्ची को कैसे पालेंगी। आपके पास तो इनकम का स्रोत भी था, जनता की सहानुभूति भी थी, तब आप जो है नहीं रुकी। आपको देवर से शादी करनी थी। देवर से 6 साल पहले पति के मरने के बाद 6 महीने में ये देवर से शादी भी कर लेती है, जबकि हिंदू धर्म में अगर कुछ ऐसी घटनाएं किसी के घर परिवार में घट जाती हैं, 1 साल तक कोई शुभ कार्य नहीं होता है। उसके बाद इनके पति से इनकी शादी होती, बच्ची बहुत छोटी रहती है बच्ची, जबकि डॉक्टर भी कहते हैं कि कम से कम 3 साल का अंतर तो दोनों बच्चों में रखना चाहिए। 3 साल क्या, 1 डेढ़ साल भी नहीं होता है, दूसरा बच्चा भी प्लान कर लेती। इनको इतनी, समझ रहे हो ना आप लोग क्या मैं कहना चाह रही हूँ, इनकी इतनी पड़ी रहती है। उसके बाद जब बच्ची पैदा होती है, उसके 6 महीने बाद पहले पति की, दूसरे पति की भी इनकी मौत हो जाती है। उसके 6 महीने बाद मायके चली आती है ससुराल को छोड़ करके। तो आप बताइए, आप ऐसी पोपली के बारे में क्या सोच रखते हैं। लेकिन पोपली के सपोर्टर, हम तो कहते हैं जो पोपली के सपोर्टर हैं, वो पोपली की जैसी ही भाभी उनको मिले, पोपली की जैसी बहू उनको मिले, तब समझ में आएगा। और हाँ, पोपली ने आज अपनी जेठानी के लिए बहुत ही ज्यादा गंद बका हुआ है, पोपली की मम्मी के लिए बहुत ज्यादा गंद बका हुआ है कि क्या होता है कि हमारे लिए, हम ऐसे भले आपस में कुछ भी बात कर ले, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स होते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो भले हमें कुछ भी बोल दे, लेकिन हम उनकी रिस्पेक्ट फिर भी करते। लेकिन पोपली ने अपनी जेठानी की माँ के लिए इतना गंदा, इतना घटिया बोला, तो समझ सकते जो अपने सास ससुर की नहीं हुई तो वो किसकी होगी। जबकि इसको पता होना चाहिए कि मैं सच बताऊं, इसको पता ही नहीं है कि सास ससुर होते क्या है। इसको अभी सास ससुर का टॉर्चर इसको पता ही नहीं है। इसको शायद पता चल जाता तो इसे पता चलता कि अपने सास ससुर की कीमत। सास ससुर ऐसे होते हैं ना, वो दिन भर नौकरों के जैसे तुमसे काम घर के करवाते हैं, और बदले में तुमको ये नहीं पूछेंगे तुम जी रही हो कि मर रही हो, कपड़ा है तुम्हारे पास, खाने को हो कि नहीं है। बहुत ऐसी लड़कियां यूट्यूब पे हैं जिनके सास ससुर ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनको ये भी नहीं पता इसके पास नौकरी नहीं है, इसके पास इनकम का स्रोत नहीं है, जाएगी कहाँ, जाएगी कहाँ। वो सास ससुर जो एक समाज को
उदाहरण पेश किए थे कि बहू को जो है छोटे बेटे के साथ शादी करा करके उस समय कैसे सोशल मीडिया पे सारी चीजें इनके परिवार की तारीफ हो रही थी। जितनी तारीफ हुई थी सोशल मीडिया पे सास ससुर ने अपने कार्यों के द्वारा कि छोटे बेटे से बड़ी बहू की शादी करा करके जो उन्होंने जितना वाहवाही जितना समाज में सम्मान बटोरा हुआ था इस महिला ने, वो सारा सम्मान उनका मिट्टी में मिला गया। मैं दावे के साथ कह रही हूँ, अगर उस घर में अंकल आंटी का कोई तीसरा बेटा होता तो पोपली वहां से आज भी ना आती, पोपली वहीं रहती और पोपली कैसे भी करके उस लड़के से भी शादी कर लेती। पोपली ऐसी महिला है, जहां तक उसके वीडियो देख करके हम लोगों ने देखा, पोपली के दोस्त महिलाएं कम होती हैं, मेल ज्यादा होते हैं, मेल के बीच में ज्यादा घूमती फिरती। अच्छा, ससुराल में इसको यही चीज मिल नहीं रहा था, यही चीज इसको मिल नहीं रहा था, तो इसलिए पोपली आई हुई थी और भाग आई। पोपली जितने भी इल्जाम अपने सास ससुर पे लगाई हुई है, वो सारा कुछ ऑटोमेटिक साफ नजर होता आ रहा कि पोपली ही गलत थी। पोपली ने अपनी जेठानी को बार बार, पोपली के सपोर्टर भी बोलते हैं कि सास ससुर को घर से भगा दिया, मकान से भगा दिया, पूरे मकान में कब्जा करके बैठी। पोपली की जेठानी बार बार बता रही कि हमारे सास ससुर ने उस मकान को बेच दिया है और यहाँ से वो जा चुके, जबकि उस मकान में जो पोपली की जेठानी है वो शादी करके उसी मकान में आई थी, उसमें उनकी भी हिस्सेदारी उनके पति का भी बनता है और घर काफी बड़ा है, बच्ची का भी अधिकार उस घर में बनता है रहने का, जैसे कि वो रह भी रही थी उसमें, लेकिन बहू को घर में से निकालना कैसे है, सास ससुर ने मकान ही बेच दिया। अब बहू ने क्या किया, उस मकान को दोबारा से खरीद लिया। जो उनकी पुश्तैनी संपत्ति थी बहू ने उसको फिर से बचा लिया, फिर से उसी परिवार में संपत्ति है कि भले बहू को पैसे लगा के खरीदे। आज इस जेठानी डॉक्टर रेखा ने दे दिया। तुम्हारे सपोर्टरों से, अपने सपोर्टरों से कहना कि अब क्या कहना चाहेंगे, अब तो तुम्हारी जेठानी ने प्रूफ भी दिखा दिया है। पोपली अपनी जेठानी को कहती है ये फर्जी डॉक्टर है, डेंटल मेंटल बोल रही है, मतलब एक डॉक्टर के पैसे पे अंगुली उठा रही है, जिसकी कोई पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक इसका ना इसके परिवार का कोई नाता नहीं है। एक डॉक्टर के पैसे पे अंगुली उठा रही है, डॉक्टर को मेंटल बोल रही है, डॉक्टर को बोल रही है। इस पोपली को कोई बताओ जो बीडीएस होता है वो भी नीट के थ्रू, पहले सीटम की फिर जा बोलते थे, अब नीट उसको बोला जाता है, तो वही नीट के थ्रू ही परीक्षाएं पास करके उस रैंक में जो स्टूडेंट आते हैं उनको बीडीएस में वो एडमिशन लेते हैं। वो 5 साल प्लस वो पढ़ाई करते हैं वहाँ पे, उसके बाद 5 साल पढ़ाई करते हैं, फिर इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद फिर उनकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो पोपली को शायद ये बात पता है, पोपली को ये भी नहीं पता होगा कि डॉक्टर कौन लोग बनते, कौन से सब्जेक्ट वाले बच्चे बनते। पोपली को ये बात का भी शायद मुझे अंदाजा नहीं, कोई बता देना पोपली के सपोर्ट हो, ताकि पोपली को दूसरा वीडियो छापने में थोड़ा सा आसानी हो। तो पोपली आज तुमको बता देते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो चाहे एमबीबीएस हो, एमडी हो, वो चाहे जनरल फिजिशियन हो, वो दांत के डॉक्टर हो, वो होम्योपैथिक डॉक्टर हो, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, वो सब डॉक्टर होते हैं। और यहाँ तक कि किसी भी सब्जेक्ट से अगर तुम पीएचडी कर लेते हो ना, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद, वो किसी भी सब्जेक्ट से ए टू जेड किसी भी सब्जेक्ट से, तो वो भी अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाते हैं। लेकिन हाँ, एक अंतर होता है दोनों डॉक्टर को लिखने में। खैर इस बात को मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो तू इससे भी होमवर्क करने लग जाएगी और फिर इससे भी अंगुलियां उठाएगी। खैर तू पढ़ी लिखी नहीं ना, तो इसलिए ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो पोपली डेंटिस्ट भी डॉक्टर होते हैं, हम उनको भी डॉक्टर ही बोलते हैं, और ऐसे डॉक्टर नहीं बनते, 5 साल पढ़ाई करनी पड़ती, इंटर्नशिप करना पड़ता है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन उनका होता है, फिर वो जाके कहीं प्रैक्टिस कर पाते हैं मैडम। और शायद दांत वांत तुम सही करा ली हो अपना, तुम डॉक्टर साहब से क्या बोली, तुमको डेंटिस्ट बोला था या डॉक्टर साहब बोला था? जब किसी दांत वाले डॉक्टर साहब के पास जाती हो तो उनको क्या बोलती हो, डेंटिस्ट बोलती हो कि डॉक्टर साहब बोलती हो? इस पोपली को कोई बताओ। अगर ये पोपली के जब बच्चे पैदा हुए थे कौन से डॉक्टर के पास गई थी, उनको क्या कहते हैं, उन डॉक्टर को क्या कहते हैं जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उस बच्चे को के लिए वो किसी महिला डॉक्टर के पास जाती है, उस डॉक्टर को क्या बोलते हैं? अगर तुम्हारे स्किन में, जैसे अभी पोपली को ना पोपले पड़े थे ना उसके चेहरे पे, तो पोपली तब कौन से डॉक्टर के पास में इसके सही छोपड़े को सही करने के लिए गई थी, उस वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं? मतलब दांत जब खराब हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तुम मेंटल हो जाते हो तो कौन से डॉक्टर के पास चलो, सब डॉक्टर होते हैं।
जब तू डेंटिस्ट कर रही, मुझे तो हंसी आ रही है पोपली के ऊपर। पोपली, तुझे इतनी बात नहीं पता है कि सब डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो किस चीज के डॉक्टर हैं उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। डॉक्टर की लैंग्वेज में फिर उनके अलग अलग नाम होते हैं। मैडम, इतनी सी बात तो मुझे समझ ही नहीं, खैर पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसलिए पोपली को समझ में नहीं आएगा। पोपली डॉक्टर देखा को क्या बोल रही है कि तू क्या डांस करेगी, तुम्हारी बेटी क्या डांस, तुम्हारा कमर नहीं तो कमरा है। तो तुम्हारा क्या है मैडम, तुम्हारा क्या है? कभी खुद को निहार लेना आईने के सामने, एक औरत होकर के। तुम तो इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, तो तुमको तो ये सब नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता है पोपली मैडम, शोभा नहीं देता है। अभी आज की वीडियो में तुमने बोला है कि तुम बहुत बड़ी यूट्यूबर हो, तुमने सब कुछ अपने बल पे कमाया है। तुम्हारी जेठानी ने भी कोशिश किया, लेकिन वो कामयाबी उनको नहीं मिल पाई, तुम्हारे खुद के जुबान थे। तो तुम तो इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, तुमको फिर इतने गंदे गंदे शब्द नहीं बोलने चाहिए मैडम, पोपली मैडम। तो पोपली मैडम का ये है सच्चाई, और पोपली मैडम के सपोर्टरों को मैं बोलना चाहती हूँ, अब तो डॉक्टर रेखा ने दिखा दिया है ना कि उस मकान को उन्होंने खरीदा हुआ है, पेपर भी दिखा दिया। अभी मत करना तो पेपर नकली थे, उन्होंने खुद से बनवाया है। डॉक्टर के बीच में रहते हैं, लेकिन तुम्हारी पोपली तो वकील लोगों के साथ में रहती, घूमती फिरती रहती है, तो इसके साथ ले ही लिए होगे तुम लोग। तो पोपली मैडम को भेज के ना अपने वकील साहब से चेक करवा लेंगी कि असली था कि नकली था। सच में पोपली आ गई। पोपली को तो सहानुभूति जनता की लेनी होती, जनता भी इतनी बेवकूफ है। अभी जब इसको सहानुभूति चाहिए थी, भाई ने जब इसका नंबर लिखे, तो उधर तो ये कुछ बोल नहीं सकती, तो इसने क्या किया कि कहाँ पे ठेकड़ा फोड़ू, तो इसने आकर के जिठानी पे बम फोड़ दिया। जिठानी सब कुछ करवा रही, जिठानी ऐसी जिठानी वैसी, बोल रही कि बेटी बीमार है, बेटी की सहानुभूति ले ले। अब जाके पहाड़ों में घूम रही, रोड पे जाके डांस कर रही, यही सब करने को ससुराल में नहीं पा रही है। ये विडो कार्ड खेलती ना कि विडो है, लेकिन इसको पता है, पोपली के बारे में पता है आप लोगों को? पोपली सिर्फ और सिर्फ सहानुभूति, इस एक आदमी में बीमार हो जाती है, कल में ठीक हो जाती, कभी बच्ची बीमार हो जाती, बच्ची का मतलब जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन महिला होगी जो रोज घूमने इधर उधर जाएगी, लेकिन पोपली घूमती रहती है। ये है, ऐसी परवरिश है पोपली की, बच्चों की यही परवरिश कर रही है पोपली, तो है पोपली ऐसी। पोपली के सपोर्टरों को ये बात समझोगे तुम लोग, तब समझ में आएगा। पोपली खेल रही है तुम लोगों से, तुम लोग को क्या मिल रहा है उसके लिए? मजे लो यार, वीडियो देखो, मजे लो, निकल जाओ। इतना क्या किसी का सपोर्टर बनना, तुम्हारा घर चला थोड़ी ना आ रही है वो।